Kylian Mbappe is a flop. Real Madrid didn't even want to sign Kylian Mbappe, only one senior figure wanted to sign him. Fans are turning against Kylian Mbappe, and Kylian Mbappe has actually made Real Madrid worse. I seriously do not know any player who is termed as a flop who can score 40 goals in his debut season. और अगर ऐसा है ना कि जो बंदा अपने पहले सीजन में 40 गोल मार सकता है और उसको फ्लॉप टर्म कर दिया जाता है, तो भाई ऐसा प्लेयर ना मैं अपनी टीम में आंख बंद करके लेने वाला हूं. So in this video today we will talk about Kylian Mbappe, who is supposedly a flop and now he is supposedly in the new season back to his best. But in my eyes, I will show you that Kylian Mbappe actually never left his best in the first place. It's just that अब Real Madrid भी अच्छा कर रही है तो Kylian Mbappe बस उसमें और ज्यादा अच्छा ऐड करके दिख रहे हैं, तो पूरी दुनिया अब देख रही है और उनको क्रिटिसाइज अब कोई नहीं कर रहा है. So without further ado, let's get straight into today's video. जो लास्ट सीजन था ना वो रियल मैड्रिड के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था. हमको पता है एज अ स्क्वाड रियल मैड्रिड का वो अच्छा सीजन नहीं गया था. उन्होंने शायद एक सुपर कप पिक किया था, अदरवाइज उन्होंने कोई सिल्वरवेयर भी ज्यादा पिक नहीं किया था लास्ट सीजन. एंड वेल कार्लो एंचेलोटी के अंडर ज्यादा अच्छा नहीं कर रही थी रियल मैड्रिड. देयर वर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन. किलियन एम्बापे को कैसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन ना इन सारे डार्क टाइम्स के थ्रू भी एक ब्राइट स्पार्क था रियल मैड्रिड के पास. एंड वो जो लाइट इन द डार्क की हम बात करते हैं ना, वो किलियन एम्बापे थे. लेकिन यस आई एग्री, समटाइम्स किलियन एम्बापे का ऑफ गेम था जहां पे वो 7 से 8 बार ऑफसाइड हो गए थे सिर्फ एक ही मैच में अगेंस्ट बार्सिलोना, जो कि उनका रियल मैड्रिड करियर का उस टाइम पे पहला मैच था अगेंस्ट बार्सिलोना. अपने फर्स्ट एवर एल क्लासिको में ऑब्वियसली रियल मैड्रिड लॉस्ट एंड अपने राइवल से रियल मैड्रिड बहुत पिटी थी लास्ट ईयर. हमको याद है कितनी बार वो बार्सिलोना से हारे थे. एंड पहले एल क्लासिको में एम्बापे 8-9 बार ऑफसाइड हुए थे. बहुत मजाक बना था किलियन एम्बापे का. बट अदर टाइम्स भी अगर तुम देखो तो थोड़ी प्रॉब्लम उनको आ रही थी. बट मेरा इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि ही वाज एक्चुअली एडजस्टिंग टू अ न्यू लीग, बिकॉज वो भी लीग से यहाँ पे आए थे ला लीगा में, तो थोड़ा सा टाइम तो हर प्लेयर को यार एडजस्ट होने में लगता ही है और आपको देना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो. उसके बाद वेल वी डिड हेयर कि रियल मैड्रिड की स्क्वाड में इश्यूज हैं, क्लैश हो रही है, ईगो क्लैश हो रही है प्लेयर्स के बीच में. विनीसियस रोड्रिगो के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं बिकॉज ये सारी बड़ी बड़ी ईगोज एक ही ड्रेसिंग रूम में है. बट करेंटली जो अभी सीजन स्टार्ट हुआ अंडर जाबी अलोंसो, हमको ऐसा कोई भी न्यूज देखने को नहीं मिल रही. बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मैड्रिड में जो प्लेयर्स हैं सबका रोल वेल डिफाइंड है एंड सब अपना अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं. बिकॉज अभी रियल मैड्रिड टॉप पे बैठी है ला लीगा के अभी तक इस सीजन के टेबल पे. उसके बाद हमको पता है कि एम्बापे यूजुअली प्रेफर करते हैं लेफ्ट विंग खेलना, लेकिन उनको एज अ स्ट्राइकर खिलाया जा रहा है ऑब्वियसली रियल मैड्रिड में. बट एज अ स्ट्राइकर भी यार किलियन एम्बापे ही हैज इनक्रेडिबल पेस, ही कैन ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स लाइक एनीथिंग. बहुत अच्छी ड्रिबलिंग है बंदे की एंड ही हैज ग्रेट फिनिशिंग स्किल्स एज वेल. और ये ड्रिबलिंग वाला पॉइंट तो तुमको याद होगा भाई, जब ग्वार्डियोल को लेटा दिया था किलियन एम्बापे ने अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन द क्वार्टर फाइनल, राइट, क्वार्टर फाइनल या राउंड ऑफ 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट वहां पे ही हैज ग्रेट फिनिशिंग स्किल्स एज वेल. He can assist to his teammates as well, despite people claiming कि यार एम्बापे तो बहुत सेल्फिश है, अकेले ही गोल मारने को चाहता है, स्टिल वो बंदा असिस्ट भी प्रोवाइड करता है. एंड ओवरऑल ना किलियन एम्बापे हैज अ लॉट इन हिज लॉकर, मतलब लॉन्ग रेंज गोल्स, शॉर्ट रेंज गोल्स, पेनल्टीज, कीपर को डिंक करना है ऊपर से. ही हैज अ लॉट ऑफ गोल्स, अ लॉट ऑफ types of goals in his locker. He is versatile as well. And ये सारी बातें हमको पता है because we know Kylian Mbappe की क्या quality है, right? And last season भी उन्होंने 28 goals मारे थे in 32 La Liga games for Real Madrid and उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था for most league goals in a player's first season at Madrid. And ये रिकॉर्ड पता है previously held था by Alfredo Di Stefano, जहां पे उन्होंने 27 goals मारे थे in the 1953-54 सीजन. तो तब से लेकर अब जाकर किलियन एम्बापे ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था रियल मैड्रिड के लिए. एंड डूइंग दिस इन योर डेब्यू सीजन इज जस्ट इनसेन, इट इज इनक्रेडिबल. एंड अलोंग विद दिस हमको पता है कि किलियन एम्बापे ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी. जैसा कि मैंने बोला मैन सिटी के अगेंस्ट ही स्कोर्ड अ हैट्रिक एज वेल फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद एल क्लासिको में भी उन्होंने हैट्रिक मारी थी, ऑल्दो रियल मैड्रिड लॉस्ट दैट एल क्लासिको 4-3, बट स्टिल किलियन एम्बापे ने हैट्रिक मारी थी. एंड किलियन एम्बापे ना ओवरऑल तुम देखना बंदे के स्टैट्स, तुम इस सीजन लास्ट सीजन में बंदे ने 44 गोल्स दिए हैं एंड इतने असिस्ट भी प्रोवाइड करे. तो 59 मैचेस में बंदे ने ऑलमोस्ट 45 गोल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा दिए.
दिस इज इनसेन फॉर अ डेब्यू सीजन एंड पीपल आर टर्मिंग इट एज अ फ्लॉप कि किलियन एम्बापे तो फ्लॉप है, किलियन एम्बापे ने वर्स ऑफ किया है, किलियन एम्बापे नहीं थे तो रियल मैड्रिड बेटर थी. आई एग्री कि रियल मैड्रिड ने एज अ कलेक्टिव अचीव नहीं किया था, बट किलियन एम्बापे ने अपना काम एकदम सही से किया. वो तो इट केम डाउन टू मैनेजर, द टीम एंड बार्सिलोना बीइंग टू गुड एज वेल लास्ट सीजन कि रियल मैड्रिड नहीं कुछ अचीव कर पाई इन टर्म्स ऑफ विनिंग ट्रॉफीज. बट किलियन एम्बापे को स्केपगोट करना इज डेफिनेटली नॉट रॉन्ग बिकॉज बंदे ने काफी इंपॉर्टेंट गोल्स रियल मैड्रिड को निकाल के दिए इवन इन द चैंपियंस लीग लास्ट ईयर. और मजे की बात है कि वो बंदा इस सीजन भी, नए सीजन में 25-26 में भी अपना फॉर्म कैरी कर रहा है. अभी तक जितने रियल मैड्रिड ने गेम्स खेले, एक गेम को छोड़ के बंदे का हर जगह कंट्रीब्यूशन है. किलियन एम्बापे हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट रियल मैड्रिड प्लेयर ओवर यू कैन से द लास्ट 1.5 ईयर. बंदे ने कंसिस्टेंटली 7 to 8 परफॉर्मेंसेज दिए आउट ऑफ 10 इन एवरी मैच. एंड इस सीजन में अगर तुम देखोगे ना तो 6 गेम में बंदे के 8 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑलरेडी आ चुके हैं. तो मतलब तुम देखो कि अगर इतना बढ़िया प्लेयर है किलियन एम्बापे एंड ही इज जस्ट इवन जावी अलोंसो एंड आई थिंक अगर तुम देखो तो ही माइट रियली हैव अ बैलन डोर सीजन एज वेल. एंड यहाँ पे मैं एक चार्ट लगाऊंगा तो तुम देख सकते हो इट इज कंपेयरिंग हिम टू अदर फॉरवर्ड्स. सो दीज आर सेंसेशनल स्टैट्स. तुम इनकी परसेंट देखो, ऑलमोस्ट हर स्टैट्स में अटैकिंग more than 90%. More than 90 percentile. What does it tell you? कि Kylian Mbappe is a world class forward. ये बात हम सबको पता है. But some fans were labeling him. Some people in the media were labeling him as a flop. वो Real Madrid में नहीं अच्छा कर सकता, नहीं अच्छा कर रहा. But here is the proof. Here is the proof कि actual में Kylian Mbappe ने बहुत ही जबरदस्त किया यार. बहुत ही जबरदस्त किया. ये जो numbers हैं, ये Ballon d'Or level numbers हैं. अगर Real Madrid ने ट्रॉफी जीती होती अच्छी last year, Kylian Mbappe would have been in the Ballon d'Or conversation. There is no doubt about it. And last season, even though Real Madrid poor कर रही थी, still Kylian Mbappe ने अपना काम किया, अपने साइड से उसने अच्छा किया. एंड इवेंचुअली इस सीजन अगर एज अ होल स्क्वाड रियल मैड्रिड एलिवेट हो जाती है, उसमें Kylian Mbappe अच्छा कर रहे हैं, तो भाई रियल मैड्रिड कैन अचीव incredible things this season. अंडर जावी अलोंसो आई थिंक दे विल, बिकॉज इस सीजन का जो स्टार्ट है रियल मैड्रिड ने काफी ज्यादा अच्छा लिया भी है. तो वेल आई थिंक माय प्रेडिक्शन इज कि Kylian Mbappe दिस ईयर वुड हैव अ ट्रेमेंडस सीजन, जहां पे अभी तक तो उन्होंने अपने डाउटर्स को शुश करा ही है, बट इवन मोर ही विल डू दिस मोर in this season because I think Kylian Mbappe will have a Ballon d'Or level season. जैसा कि मैंने बोला लास्ट ईयर भी था, बट इस सीजन मुझे लगता है रियल मैड्रिड एज अ कलेक्टिव बहुत स्ट्रांग हो गई है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड माइट पिक अप बिग ट्रॉफीज हियर एंड देयर, जिससे Kylian Mbappe का Ballon d'Or में वेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. तो even though he would have his own numbers on the board, alongside that he would also have trophies. And I think बहुत ही फाड़ सीजन जिसको कहते हैं ना, वो एम्बापे का जाने वाला है, जहां पे शायद एम्बापे 2026 का बैलन डोर भी अपने नाम कर ले. एंड हु नोज, वर्ल्ड कप में भी वो बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म करे, राइट? तो दैट इज माय प्रेडिक्शन. एंड टू टर्म Kylian Mbappe as a flop, I think he has proved every doubter wrong. He has proved every pundit wrong who said in the media कि यार Kylian Mbappe तो एक flop है. तो well, that's it from my side for this video. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and I will see you in the next one. Bye bye, peace out. Take care guys, and let me know your thoughts down below regarding Kylian Mbappe. Bye bye.